वरी। राधा कहती है ना कि जब कोई डोर क्लोज होता है तो कोई विंडो पक्का ओपन होती है। तुम आराम से चिल करो, हम कोई प्लान ढूंढ लेंगे। क्या देख रहे हो? कभी कोई इंटेलिजेंट गर्ल नहीं देखी क्या? तुम मुझे ऐसे ही देखते रहो, मैं जाकर देखती हूँ कि अभी मुझे क्या करना है। शाम की आरती तो पूरी हो गई होगी। चलिए अब आपको पढ़ाने का श्री गणेश कर लेते हैं। आइए। राधा जी, वैसे आपके 10वीं में कितने नंबर आए थे? जी वो जी, किसका फोन था हृदय जी? मतलब जरूरी होगा तो बात कर लीजिए। आपसे ज्यादा जरूरी नहीं। चलिए ना, शुरू करते हैं। जी। हृदय जी, आप बात कर ही लीजिए। जी बस 2 मिनट। अगले 15 मिनट में अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए ना तो मैं सीधा त्रिवेदी भवन पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आते हैं ना आपसे मिलने। राधे राधे। हृदय जी, आपको कहीं अगर जाना है तो ऐसे एक बात बोले हम। बोलिए। हमें मोहन जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है ना, दादी ने बेकार में कितना कुछ सुना दिया है मोहन जी को। बेचारे मोहन जी तो सबका अच्छा ही चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, और सब उन्हीं को अपराध का भागी बना देते हैं। अपराध तो हमसे भी हुआ ना राधा जी। मोहन जी को जो पढ़ाने की इच्छा थी वो हक भी छीन लिया हमने उनसे। हम दोनों ने तो जीवन भर साथ ही रहना, लेकिन उनकी जो 2 पल की पढ़ाने की खुशी थी, हम चाहते हैं हम उन्हें ही लेने देते हैं। वैसे भी राधा जी, हमें ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ पढ़ने बैठकर वैसे भी ज्यादा खुश नहीं लग रही हैं। आप एक काम कीजिए, आप उन्हीं के साथ जाके पढ़ लीजिए। अब सही समझे हृदय जी। हम खुश नहीं हैं, हम उदास हैं, पर इसकी वजह कुछ और है हृदय जी। हमारा रिश्ता भी नया है और हम नहीं चाहते कि इसकी शुरुआत किसी झूठ या किसी सच को छुपाकर की जाए। आप तो जानती हैं कि हम मोहन जी को अपना भगवान मानते हैं, और ये घर छोड़ने से पहले हम उनके लिए कुछ काम पूरे करना चाहते हैं। पहला ये कि मोहन जी की बाकी बिहार जी के प्रति आस्था जगानी है। दूसरी, मोहन जी और गुनगुन के रिश्ते में जो कड़वाहट है उसे खत्म करना है। और तीसरी, मोहन जी के जीवन में फिर से खुशियां भरनी है। राधा जी, जिस काम में सच्ची लगन हो उसे बांके बिहारी जी और राधा रानी पूरा करवा ही देते हैं। आप बस काम पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर आप नाराज तो नहीं हो ना? जी बिल्कुल नहीं। इतने अच्छे काम में नाराजगी किस बात की? पक्का ना? जी पक्का। अब आप जाइए। मोहन जी आपका इंतजार कर रहे होंगे।
जी हम आते हैं। मोहन राधा से बात भी करता है तो मेरे अंदर आग लग जाती है। और एक इसे देखो, राधा इससे ज्यादा मोहन की लाइफ में इंटरेस्टेड है। मोहन की खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना चाहती, लेकिन इस इडियट को फर्क ही नहीं पड़ा। पार्टनर अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रही। ये तो अच्छी बात हुई ना कि वो चिपकू राधा को अपने साथ नहीं लेगी और पढ़ने के लिए वो उसे यहाँ भेज रहा है। यार इतने बुद्धू क्यों हो तुम? हा? पहले वो राधा को पढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा ही रेडी था, फिर उसे फोन आया, फिर वो टेंशन में हो गया, फिर वो इसलिए मान भी गया कि तुम उस राधा को पढ़ाओगे। थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ की बच्ची, ये क्या संतरे का साइज माप रही हो क्या? और आज से ना तुम्हारा ये टीवी टाइम खत्म। ये टीवी देखकर ना कुछ ज्यादा ही डिटेक्टिव गिरी शुरू हो गई है तुम्हारी। मेरी डिटेक्टिव गिरी मुझे काम की बात सिखाती है। कुछ तो गड़बड़ है। तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? तुम जाकर उसका पीछा करो, पता लगाओ क्या गड़बड़ है। और हाँ, याद रखो वो फ्लावर है और तुम उसे गड़बड़ से बचाने वाले कांटा हो। तो मैं जाऊं? जाओ ना। ठीक है, जाता हूं। हम आ गए, अब आप ही से पढ़ेंगे हम। हाँ हम पढ़ेंगे ना। हाँ मतलब तुम पढ़ोगी बाद में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, बाद में आता हूँ। पर ये तो पढ़ा के जाइए ना मोहन जी। वो राधा वो आ जाएंगे तो तुम पढ़ो ना। आजा आजा। कोई बात नहीं, आज तुम अकेले स्टडी कर लो। मेरी मिस रोजी कहती है कभी कभी सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए। तुम पढ़ाई कर लो, मैं अभी आती हूँ। अच्छा हाँ। अयो, ये चिपको हृदय क्या गड़बड़ कर रहा है, बस एक बार पता लग जाए। हाँ गुनगुन, अगर हृदय सच में कुछ गलत कर रहा होगा ना तो पता तो लगाना ही होगा। अब थोड़ी मेरी बालों में जुएं हो गई है ना, तो वो निकाल रही हूँ मैं। चूहे मतलब इधर क्यों निकाल रही हो? घर के बाहर जाओ, घासलेट लगाओ, बाल कटवा दो। इधर ये क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे बेटा, ये जुए कोई महामारी थोड़ी ना है जो तुम इतना डर रहे हो। जुए हैं, निकल जाएगी। घर के अंदर नहीं निकलना चाहिए ना, वरना ये जुए घर बदलते रहते हैं और मुझे नहीं चाहिए जुए फुए। अगर तुम्हें हो गई ना बेटा, तो हम खुद तुम्हारे बालों में से निकाल के ऐसे उसको फोड़ेंगे। अरे एक सास अपने दामाद के लिए इतना तो कर ही सकती है ना। कहाँ बंदरों के परिवार में अटक गया हूँ मैं। ये जुए हुए कौन निकालता है एक दूसरे के लिए? तुम आप जाओ ना यहाँ से, आप हटो सामने से। जुए लेकर घूम। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैंने आपको ऐसे देखा है, ऐसे खुले बालों में कहीं पर। ये साइड देखिए, ऐसे ही हंसते हुए। हाँ पर कहाँ? हाँ देखा तो है मैंने जरूर। आपको तो मैंने बचपन में देखा होगा, जब तुम गुनगुन क्यों। तुम अभी तक क्या? वो चला गया, जाओ जल्दी। हाँ जाओ जल्दी, हाँ जाओ जाओ। अभी तो कंगी मत कीजिए, बच्ची है यहाँ पर। अब तुम यहाँ आओ, दूर रहो कावेरी मासी से, हटो सामने से, जाना है मुझे। अरे यार
बाल बाल बच गए। सच में तो नहीं जुए पड़ गई क्या? मासी की चोरी पकड़ी गई। गुनगुन सही बोल रही थी, जितनी जल्दबाजी में जा रहा है ना, जरूर कोई कांड करने वाला है।